अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल वीडियो। सॉरी फॉर बीइंग इनकंसिस्टेंट। पिछले 2 से 3 दिनों में जो है वो हमने वीडियो वगैरह अपलोड नहीं करी थी। इसके लिए बहुत बहुत माजरत, पर कोशिश हमारी यही होती है कि डेली बेसिस पे इसको करें और डेली आपको जो है वो आके अपना व्यू दें और टेक्निकल चार्ट्स वगैरह जो है वो शेयर करें। अब इसमें आपका एक रोल जो है वो ये है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम ये करें और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उसको जो है वो ऑब्वियसली हमें आके अप्रिशिएट करें, इस बात के ऊपर लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वो सब्सक्राइबर्स का नंबर जो है वो नहीं बढ़ा है उस तरीके से। तो ये ज़रूर आपने करना है अभी फ़िलहाल वीडियो को पॉज करके कि सब्सक्राइब ज़रूर जो है जाके लाजमी कर दिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस पे नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। तो बाय द वे आज मार्केट जो है वो काफ़ी आई गेस रेंज बाउंड रही। इट वाज मोर ऑफ अ रेंज बाउंड मार्केट। कुछ सर्टेन स्टॉक्स के अंदर जो है वो हमने परफॉर्मेंस देखी। मेनली टेक्नोलॉजी सेक्टर ने परफॉर्म करा और ऑटो सेक्टर ने परफॉर्म करा। ऑटो में मेनली साजगार हैज बीन इन लाइमलाइट सिंस पास्ट फ्यू सेशंस। रिमेनिंग जो ऑटो सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स हैं उन्होंने भी परफॉर्म करा, उनकी तरफ से भी परफॉर्मेंस आई। और उसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी में टीआरजी हो, एवियन हो, नेटसोल हो, इवन सिस्टम्स टुडे परफॉर्म्ड वेरी वेरी वेल। सिस्टम्स में बाय द वे जो रनअप आया है उसकी वजह ये है कि सिस्टम्स मेनली जो है वो गोरे की सेलिंग आउट हुई है इसमें, तो उस वजह से एक रनअप आया है इसमें। पर हम टेक्निकल चार्ट्स वगैरह को फॉलो कर रहे होते हैं तो देयर वाज अ टेक्निकल कॉल इन सिस्टम्स, टीआरजी, एवीएन एंड इवन नेटसोल। तो तब तकरीबन तमाम स्टॉक्स में जो है वो टेक्निकल कॉल थी एंड वी इवन पिच देम टू द क्लाइंट्स और फिर वहां से एक अच्छा रनअप, एक अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस हमने बनती हुई देखी है। ओवरऑल मार्केट का ध्यान ये है कि मार्केट फिलहाल लगता है ऐसा है कि बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, उसको हम चार्ट्स वगैरह भी इम्प्रूव करते हैं। अब ये ध्यान एक दिन का नहीं है, ये ध्यान प्रॉब्ली हमारा थोड़ा सा अगर हम स्विंग बेसिस पे देखें या 1 से 2 हफ्ते का व्यू लें तो ये लगता है ओवरऑल मार्केट चलती रहेगी, थोड़ा सा करेक्ट करती हुई अगर ड्यूरिंग इंट्राडे। तो लगता है ओवरऑल ट्रेंड जो है वो तेजी का ही है, क्योंकि अगर हम खबरों वगैरह को भी देखें तो खबरें वगैरह भी इसी तरह की लगती है हमें कि क्योंकि पॉलिटिकल फ्रंट से अब क्लैरिटी आई है तो मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस वर बाय द वे वेटिंग फॉर दिस क्लैरिटी फ्रॉम द पॉलिटिकल फ्रंट। तो जब वो आई है तो फंड्स को हमने देखा है कि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस वगैरह ने जो है वो बाइंग वगैरह की है, स्लोली ग्रेजुअली थोड़ी बहुत बाइंग वगैरह की है, तो उनका इंटरेस्ट जो है वो आता हुआ दिख रहा है हमें। तो फिलहाल हमारा व्यू ये बन रहा है कि मार्केट यहाँ से फर्दर चल सकती है, स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट ऊपर जाती रहेगी। लेवल्स अगर हम अभी डिस्कस करने वाले और सपोर्ट रेजिस्टेंसेस तमाम चीज़ हम डिस्कस करेंगे तो इंट्राडे का व्यू भी आपको कल का जो है ना मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये व्यू है स्टॉक वाइज अगर हम बात करें तो वो भी खैर हम ऑन चार्ट्स चल के देखते हैं कि क्या व्यू हमारा बन रहा है। तो ये सिनारियो है। फार्मा की परफॉर्मेंस आज इतनी इंकरेजिंग नहीं थी क्योंकि द मेन रीजन वॉज कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो जो ड्रग्स की प्राइसेस का जो तयन हुआ था उसको मुअत्तल कर दिया। तो इस वजह से फिलहाल अभी फार्मा में अनसर्टेनिटी है। अब देखते हैं, ओवरऑल लगता यही है कि क्योंकि गवर्नमेंट और फार्मा द कंपनीज आर ऑन द सेम पेज। ऐसा नहीं हो सकता कि फार्मा डॉलर बढ़ता रहे, इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ती रहे, जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसका उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती रहे और वो प्राइसेस पास ऑन ना करें। तो इवेंचुअली दे हैव टू पास इट ऑन ना। तो इसमें यह है कि अगर गवर्नमेंट अगर आके ये प्राइसेस रेगुलेटेड रहेंगी तो बड़ा मसला हो जाएगा इनके लिए प्रॉफिटेबल रहना। तो उसमें हमने देखा था कि अर्निंग्स में काफ़ी डिप आई थी और फार्मा जो है वो इवन दो मार्केट रैलीड पर ये अपने हिस्टोरिकल लोस की करीब ट्रेड करा। तो लगता है ऐसा ही है कि ये बढ़ जाएगा फार्मा और ये अप्रूवल इसका जो है ना आ जाएगा, ये टिकेगा नहीं है केस ज़्यादा। तो फिलहाल व्यू ये है। और फार्मा में हमने एक्यूमुलेशन भी देखी थी, पिछले 2 दिनों में भर के एक्यूमुलेशन हुई है कैप्स तक, चाहे सर्ल हो, चाहे सर्टी फार्मा हो, ग्लेक्सो, हैलियन। क्योंकि मेनली हुआ ये था कि एसेंशियल ड्रग्स की प्राइसेस बढ़ा दी थी 146 ड्रग्स की, और नॉन एसेंशियल ड्रग्स की प्राइसेस डीरेगुलेट कर दी थी। दैट बाय द वे वाज अ गेम चेंजर मूव फॉर फार्मा सेक्टर। तो इसलिए इसको देखें तो तेजी वगैरह जो है ना, क्रेजी तेजी बनती थी इस पे। पर यह है कि आज जो फैसला आ गया उसके बाद हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। पर ओवरऑल व्यू है ये है कि ये फैसला जो है वो फार्मा के हक में आ जाएगा, कंपनीज के हक में आ जाएगा। और आई गेस बनता भी इनके हक में आना, और ये कंपनियां जो है वो फिर से चल पड़ेंगी। एक्यूमुलेशन वगैरह हुई थी इंस्टीट्यूशंस वगैरह की तरफ से। तो फिलहाल व्यू इस हवाले से इंट्राडे और उसका तो व्यू जो है वो आपको कल चार्ट्स वगैरह पे जाके देंगे। एक स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉब्ली सर्ल्ड है, तो उसका चार्ट हमने शेयर करा था, एग्जैक्टली वही परफॉर्मेंस है, आप चार्ट पे जाके देख लेंगे। और कब तेजी होगी ये भी आपके साथ हम शेयर करने लगे हैं अभी। तो वीडियो आपने जो है वो पूरी देखनी है। तो यस, लेट्स मूव टू द चार्ट्स और वहीं पे जाके अपने व्यू को डिस्कस करते हैं। अच्छा, बाय द वे अगर आप हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप गिवन नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस कोर्स बाय द वे इज अ गेम चेंजर कोर्स। द कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स हमने इसका एक नाम जो रखा है वो एक वजह से रखा है। वजह बेसिकली ये है कि ये कंप्लीट है, ये कोर्स अपने आप में कंप्लीट है।
हम राइट फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट कर रहे होंगे, चाहे वो कैंडल स्टिक पैटर्न ही क्यों ना हो। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और इस कोर्स में जो बात मुख्तलिफ होने वाली है ना, वो ये है कि रिस्क मैनेजमेंट हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिस्क किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि क्या होता है, लोगों को टेक्निकल्स आते हैं लेकिन उनके पैसे नहीं बनते। तो वजह यही होती है कि वो रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे होते हैं। तो रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना है, प्लस मार्केट साइकोलॉजी भी एक चीज़ होती है। लोगों को मार्केट साइकोलॉजी की समझ नहीं होती है, और वो गलत रेट्स पे गलत चीज लेके बैठ जाते हैं। टेक्निकल्स की उनको आधी अधूरी नॉलेज होती है, मार्केट साइकोलॉजी की समझ नहीं होती है, तो वो इवेंचुअली मार्केट में, देखिए तेजी में हर बंदा पैसे बनाता है, पर अब जब मार्केट खराब हो तो अपने रिस्क को जो है वो मिनिमाइज किस तरीके से करना है, मिटिगेट किस तरीके से करना है, कम किस तरीके से करना है, और इवेंचुअली नेट में लॉन्ग रन में पैसे कैसे बनाने हैं, इसके लिए जो है प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। चाहे रिस्क मैनेजमेंट हो, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, टेक्निकल्स की तो नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, और मार्केट साइकोलॉजी की समझ होना बहुत जरूरी है। तो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर टेक्निकल तो आप भूल ही जाए ना, वो तो बेइंतहा डेप्थ में जो है वो कवर होने वाले हैं। इसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट साइकोलॉजी को भी हम बहुत डिटेल में कवर करने लगे। कैंडल स्टिक्स के साथ हम उनकी साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे, विक्स क्या कह रही होती हैं, विक फिल्स क्या होते हैं, और रिजेक्शन विक्स क्या होती हैं, बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। दिस इज नॉट जस्ट गोना हेल्प यू इन PSX, इट्स गोना हेल्प यू इन फॉरेक्स मार्केट्स, दिस गोना हेल्प यू इन क्रिप्टो मार्केट्स, इट्स गोना हेल्प यू एनीवेयर। तो ये जो हमारी नॉलेज है, दिस ये इसका फोकस सिर्फ एक मार्केट पे नहीं रहेगा। ये जो हमारा कोर्स है इसका फोकस रहेगा तमाम तर मार्केट्स पे, ताकि वंस यू आर डन विद दिस कोर्स यू कैन एक्चुअली ट्रेड इन एनी अदर मार्केट लाइक PSX। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट्स, रेजिस्टेंसेस, प्राइस एक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम अप्लाई करके कॉल्स वगैरह वगैरह जनरेट कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स वगैरह के लिए, तो दैट आल्सो वी आर गोना शेयर इन दिस कोर्स, वो हम करेंगे। प्लस फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। नॉट एवरीवन कवर्स दिस टॉपिक इन डिटेल, क्योंकि उनको पता ही नहीं होती है कि भाई क्या चीज़ होती है। तो फिबोनाची को बस वो लगाते हैं और बोलते हैं 50 है, 38.2 है, ये 61.8 है, ये कर लो पैसे बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, और जब आप रियल मार्केट में अप्लाई करने आते हैं तो पैसे बन ही रहे होते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, लोकल मार्केट्स में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो हम आपको बताएंगे। फिबोनाची के साथ जो एक गेम चेंजिंग चीज़ हम शेयर करने लगे हैं आपके साथ, जो प्रॉब्ली इसकी नॉलेज वगैरह हर किसी के पास नहीं होती है, और अगर होती भी है तो इनकम्प्लीट होती है बहुत। और इनकम्प्लीट नॉलेज का नुकसान ये है कि आप जब इनकम्प्लीट नॉलेज अप्लाई करते हैं ना चीज़ों के ऊपर, तो आप डेफिनेटली पैसे हारते हैं फॉर श्योर। आपको ये तो फंडामेंटल्स की समझ हो, ये तो टेक्निकल्स की समझ हो, और समझ जो है ना आपको ठीक ठाक होनी चाहिए दोनों की, दोनों में से किसी एक की। जब आधी आधी होती है ना, तो फिर पैसे नहीं बन रहे होते लोगों के। उसमें ये क्या होता है कि आप आधे कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए जो है वो अप्लाई करते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज, और इवेंचुअली जो है आप फिर पैसे हार के बाहर आते हैं। तो पूरा पता होना बहुत जरूरी है। तो हम हार्मोनिक पैटर्न्स को डिस्कस करने लगे हैं इस कोर्स के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। चाहे वो गार्टले पैटर्न हो, चाहे वो ABCD पैटर्न हो, बटरफ्लाई हो, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, उन तमाम पैटर्न्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इंडिकेटर्स को हम बहुत डिटेल में कवर करने लगे हैं। ना सिर्फ इंडिकेटर्स, वन वन एडिशनल थिंग, ये जो एक प्रॉब्ली बहुत ही कोई अलग चीज होने वाली है। यहाँ पे खैर 4 लिखे हुए हैं, बट वी गोना डिस्कस मोर देन 4 इंडिकेटर्स, जिसमें क्लिंगर और मल्टीपल दूसरे इंडिकेटर्स आते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करने लगे हैं। और उनके पीछे की साइकोलॉजी भी हम कवर करेंगे। ये आपने खैर पहली दफा सुना होगा, इंडिकेटर्स के पीछे भी साइकोलॉजी होती है, तो उसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। चार्ट पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर्स, डबल बॉटम, ये इनकी साइकोलॉजी, और कुछ अहम पॉइंट्स जो कि आपको इन पैटर्न्स को रीड करने का जो है वो गेम ही चेंज कर देंगे। बहुत अलग तरीके से आप फिर इवेंचुअली पैटर्न्स को रीड कर रहे होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसको हम प्रैक्टिकली मार्केट्स पे अप्लाई करेंगे। मार्केट्स पे अप्लाई करके ट्रेड्स ले रहे होंगे, आपको बता रहे होंगे, स्विंग ट्रेड्स हों या डे ट्रेड्स हों, आपके साथ उसी ग्रुप, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए उसी ग्रुप पे ट्रेड शेयर करी जा रही होंगी, ताकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलता रहे। तो लास्ट कुछ कोर्सेज के अंदर हमने बेइंतहा कॉल शेयर करी है, हमने बिटकॉइन की कॉल शेयर करी थी, हमने ओपनली कहा था, जो इस कोर्स में पढ़ाया था उसकी बेसिस पे हमने बिटकॉइन में कहा था 32,000 पे, कि देखें ये दी दिस इज टाइम ऑफ बिटकॉइन, ये क्रिप्टो चलने लगा है, बिटकॉइन चलने लगा है, इथीरियम चलने लगा है। हमने कैटेगोरिकली कहा था उस टाइम पे अपनी इस कोर्स की ही लर्निंग्स के ऊपर। 32,000 पे तब बिटकॉइन था, आज 52,000 पे, 20,000 पॉइंट की रैली पिछले 2 महीने में हमारे कोर्स मेंबर्स, हमारे क्लाइंट्स वगैरह ने एंजॉय करी है। तो टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स वी हैव स्टडीड इन दिस कोर्स। ये बोलना बड़ी बात होती है 32,000 पे कि दिस इज द टाइम, अब रैली स्टार्ट होने वाली है, ये बोलना बड़ी बात होती है। तो वहां से कराना पाया। उसके अलावा अगर हम देखें तो इस कोर्स में जो है वो एक स्पेशल स्ट्रैटेजी है जो कि हम शेयर करेंगे अपने क्लाइंट्स वगैरह, अपने पार्टिसिपेंट्स वगैरह के साथ। तो उससे आपको डिफरेंट मार्केट्स में ट्रेड करने में जो है वो बड़ी मदद मिलेगी। और फिर इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके जो है वो PSX में ट्रेड्स किस तरीके से लेनी है, फॉरेक्स में ट्रेड्स किस तरीके से लेनी है, क्रिप्टो में किस तरीके से लेनी है, तमाम चीज़ों को अप्लाई करते हुए फिर हम मल्टीपल केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे, और मल्टीपल हम स्क्रिप्ट्स को एनालाइज करेंगे, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज को शेयर करेंगे। कोर्स में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका एडवांटेज आपको ये होगा कि आपको एक कोर्स कम्युनिटी में हम ऐड करेंगे,
और वो ताहयात रहेगा। ये कोर्स की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी। और उस कम्युनिटी में आपकी जो जो पार्टिसिपेशन रहेगी, आपकी सब्सक्रिप्शन रहेगी, वो ताहयात रहेगी। तो उसमें आपके जैसे ही लोग हैं वो शेयर कर रहे होते हैं। हमारे एक पार्टिसिपेंट ने पीएनएससी बेस्ड ऑन द लर्निंग ऑफ दिस कोर्स शेयर करा था 140 के ऊपर, और वहां से 340 हुआ है पीएनएससी पिछले 3 महीने में। तो ये हो रहा है हमारी कम्युनिटी के अंदर। तो वंस आप इसके लिए इनरोल करते हैं तो कम्युनिटी का भी आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, जिसमें आप भी शेयर कर रहे होंगे, आप सीख भी रहे होंगे, अपनी वर्किंग शेयर करेंगे, उसको कोई ना कोई और करेक्ट कर देगा। उसके साथ साथ हो ये रहा होगा कि दूसरे जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि उसमें ये हमारा फोर्थ बैच है बाय द वे, उसमें बैच 1 भी है, बैच 2 भी है, बैच 3 भी है। तो वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, उनको आपसे ज़्यादा पता है। तो वो जब शेयर करे होंगे उससे आप बहुत चीज़ें सीख रहे होंगे, और ऑब्वियसली पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी फिर आपको खुल के मिल रही होंगी। तो अगर आप कोर्स के लिए इनरोल करवाना चाहते हैं तो गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अभी इनरोल करवा सकते हैं। अगर आप एज सुन एज पॉसिबल इनरोल करते हैं तो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हमने डिसाइड करी हुई है कि उनको हम पे डिस्काउंट वगैरह दे रहे होंगे। तो अगर आप करते हैं इंशाल्लाह, तो उम्मीद है आपको फायदा होगा। KC100 का चार्ट है हमारा ये। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये मैं आपके साथ, ये हमने व्यू शेयर करा था, और क्या व्यू है ये, बहुत ही नेकेड व्यू आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर अगर आप 1 आवर चार्ट पे देखें ना तो बेरिश है। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के बाद मार्केट अभी भी बेरिश है, ऑल्दो इवन आफ्टर द अपसाइड। वजह क्या है? ये मार्केट स्ट्रक्चर की अगर आपको समझ हो तो आपको ये अंदाजा है कि लोअर हाइज और लोअर लोस की फॉर्मेशन हो रही है मार्केट में सिंस लास्ट आई गेस कपल ऑफ मंथ्स। लोअर हाइज बन रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं, मार्केट में कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर फॉर्मेशन हो रही है। और अभी भी मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को टेक ओवर नहीं करा है। तो अगर तो टेक ओवर नहीं करती और रेजिस्ट करके नीचे निकल जाती है तो बेयरिश है मार्केट। तो मार्केट जो है वो फंसी हुई है, और शॉर्ट टर्म का ट्रेंड जो है वो नीचे का है, और मार्केट जो है वो निकल जाएगी नीचे की तरफ। ये मसला है मार्केट के साथ। तो खैर क्लोजिंग 61 600 के लेवल हमने आइडेंटिफाई करा था जब ये यहाँ पे थी मार्केट, कि इसको तोड़ेगी तो वीक हो जाएगी। और वहां से मैंने देखा जब मार्केट निकली तो तकरीबन 2000 पॉइंट टूटी या 1600 पॉइंट टूटी, तो एक अच्छी खासी गिरावट देखी उन्हें। जब पिकअप करके इसको ब्रेक करे तो हमारा व्यू ये है कि अच्छी लगती है मार्केट। वैसे मोमेंटम वॉल्यूम सपोर्ट करते हैं तो 63 900 इसकी अगली रेजिस्टेंस है, यहाँ तक ही पहुंच जाएगी। तो ये फिलहाल व्यू है। अगला चार्ट हमारा और डिटेल है, उस पर हम लेवल्स वगैरह जाके देखते हैं। ये बाय द वे डबल बॉटम डबल टॉप जो बना था उसके टारगेट्स वगैरह भी हिट हो गए थे लगभग ना। तो दैट वाज आल्सो गुड। और फिर ये लेवल हमने आइडेंटिफाई करा हुआ था, क्योंकि अगर आप देखें तो मैं 1 वीक के चार्ट पे आपको लेकर चलता हूँ। वहां पे अगर आप देखें ना तो एग्जैक्टली इस डॉटेड लाइन से मार्केट जो है वो रिवर्स हुई है। दिस लाइन वाज बीइंग आइडेंटिफाइड बिफोर टाइम कि ये दिस इज गोना एक्ट एज सपोर्ट। तो ये यहाँ पे इतना क्लियर व्यू नहीं आएगा। यहाँ पे द व्यू इज गोना बी वेरी क्लियर। दिस ब्लू लाइन दैट यू आर सीइंग हियर 59400 का लेवल हमने ये आइडेंटिफाई करा था। इसके नीचे मार्केट ने क्लोज नहीं करा है, और वहीं से रिवर्सल आया, मार्केट ने पिकअप दिखाया। इनिशियली वी वर टारगेटिंग 61 600 61 700, आज वो ब्रेक हो गया है। तो टारगेट तो हमारे अचीव हो गए। मार्केट स्ट्रक्चर में ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रीवियस हाई है हमारा लगभग 62 500 ऑलमोस्ट, ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट इज गोना मेक अ न्यू हाई। दैट इज गोना चेंज आवर ट्रेंड टू बुलिश ट्रेंड, एंड देन इट कैन इनिशियली टारगेट द रेजिस्टेंस एट 62 900 टू 63,000 के लेवल्स। ये हमारा जो है वो अगला टारगेट होने वाला है। तो ये फिलहाल लेवल्स है मार्केट के। इन केस मार्केट अगर इसको ब्रीच करती तो वी आइडेंटिफाइड लेवल, उसके नीचे जो क्या लेवल आ रहा था 57 400 का आ रहा था, वो भी हमने आइडेंटिफाई करा हुआ था। तो इस तरीके से जो है वो मेनली काम हो रहा होता है टेक्निकल्स पे, कि आप लेवल्स वगैरह तमाम निकाल के जो है वो चल रहे होते हैं ऊपर और नीचे के, कि कोई भी पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है तो आपको पता हो कि जाना कहाँ है। एक सपोर्ट कभी भी निकाल के कभी भी काम यूजुअली नहीं होता है। तो आई गेस पहली स्क्रिप्ट अगर मूव ऑन करें तो पहली स्क्रिप्ट जो हमारी है पीपीएल है। पीपीएल बाय द वे वी प्रिडिक्टेड इस टाइम के ऊपर कि यहाँ से पिकअप आ जाएगा इसमें। और उसकी वजह क्या थी अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करें तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी इसकी, सही है। इसको तो खैर इसने यहाँ पे ब्रेक करा है। अगर हम डिस्कस करें ये ये बाय द वे इसकी ट्रेंड लाइन आई थी। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ और मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये इसका प्रीवियस राइजिंग वेज पैटर्न था। अगर ये इसको ब्रेक कर देता तो यहाँ पर आया था ये। पर जाना इसने कहीं नहीं था। यहाँ से यहाँ पे इसको टेस्ट करा, देखिए ऑल द वे ऊपर जाने के बाद नीचे आया, इसको टेस्ट करा, सही है। टेस्ट करने के बाद रिवर्सल दिखाया और ऊपर चला गया। अभी ये फंस रहा है जो लोगों को पता ही नहीं है, पीपीएल फंस रहा है 107 108 पे। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा ना, अगेन मल्टीपल रेजिस्टेंसेस दैट आई एम गोना आइडेंटिफाई हियर। एक ये रेजिस्टेंस में डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन नॉट नहीं, रेड कलर से मैं वो करूंगा।
एक ये ट्रेंड लाइन है और एक ये पर्टिकुलर चैनल की रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता है मार्केट पीपीएल वीक रहेगा और देखिए नीचे आने के चांसेस रहेंगे। आज भी हमने देखा कि जो ही इसको अप्रोच करा है, सी दीज आर दिस इज हाउ टेक्निकल्स प्ले। लोग ओजी पीपल में बेइंतहा तेजी में बैठे हुए थे, आज तेजी नहीं। तो होता यही है कि जब ये इसको ब्रेक करेगा ना तो ही तेजी होगी। और किसी ने एक्यूमुलेट करा हुआ है तो वो खैर तैयार रहे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अभी फिलहाल इसको ब्रेक नहीं कर रहा है यहाँ से, आज इसी वजह से रिवर्स हुआ है इसको टेस्ट करने के बाद, क्योंकि ये लेवल्स अपेयर हो रहे थे चार्ट्स के ऊपर। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी लगभग यहीं पे आई थी ब्लैक कलर की, प्लस रेड ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, प्लस चैनल की रेजिस्टेंस भी आ रही थी। सो दैट वाज मेनली एन इशू। इसको ब्रेक करके लाओ होता है तो इट कैन इनिशियली टारगेट, मेरा व्यू ये है कि 119-20 तक ये मूव कर जाएगा। तो फिर देखते हैं कि मेरा ये व्यू बन रहा है कि इसको ब्रेक कर जाता है तो फिर ये 119-20 तक मूव कर जाएगा। तो 107-108 के ऊपर ब्रेकआउट होना, इसको ब्रेक करके क्लोज करना इसके ऊपर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है पीपीएल का। सो दिस इज आवर व्यू इन पीपीएल। फिलहाल अभी ऑन चार्ट्स इट्स नॉट अ बाय एट ऑल। तो वो हमने प्रूव कर दिया चार्ट्स के ऊपर। और आज आज प्रॉब्ली इसके खड़े रहने का या करेक्ट करने का माइनर क्या वजह थी, वो भी प्रॉब्ली ऑन चार्ट्स हमें जस्टिफाइड ही नजर आ रही है। ये बाय द वे चार्ट है ओजी का, जो हमने प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे वाले दिन शेयर करा था। उस वक्त तक खैर पॉलिटिकल फ्रंट से कोई क्लैरिटी नहीं आई थी। वी आइडेंटिफाइड दीज टू लेवल्स। आई गेस ये संडे वाली वीडियो में भी हमने शेयर करा था एग्जैक्टली। अगर आप संडे वाली वीडियो को, जो हमारी लास्ट वीडियो हमने संडे को अपलोड करी थी, उसमें शेयर करा था, उसमें ये लेवल हमने आपके साथ शेयर करा था। यहाँ पे तेजी करनी चाहिए इसमें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये नीचे आके 100 को टच कर जाएगा। तो ये व्यू था हमारा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग था 100 का। पर यह है कि इसने 105-106 को टेस्ट करा और वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर, ये वीकली चार्ट है तो एक अच्छी अपसाइड दिखा दी है 8.12% की। डेली पे देखें तो परफेक्ट रीटेस्ट के बाद एक परफेक्ट पिकअप जो है वो नजर आया है। और द गुड थिंग इज कि कंसोलिडेट जो ये कर रहा है ना, अब मैं जूम जूम इन करने लगा हूँ। इस रेड लाइन को देखिएगा आप यहाँ पे, जिसको मैं थोड़ा वो करने लगा हूँ। इस रेड लाइन के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा था, सपोर्ट लेके बार बार ऊपर जा रहा था। इस दफा इसको ब्रेक करके नीचे आया तो अगले ही दिन फिर रिजेक्शन दिखा के ऊपर क्लोज करके इसके अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। आई गेस इसकी रेजिस्टेंस है यहाँ पे 118 119 पे, तो यहाँ पे फंस सकता है और सही फंस रहा है यहाँ पे। नीचे आता है तो ये फिलहाल सहारा है इसके पास 15-16 की करीब। तो 15-16 के ऊपर जो है वो व्यू फिलहाल बुलिश ही है इसके अंदर। और लगता है ऐसा है कि जैसे ही जो ही इसको ब्रेक करेगा तो इनिशियली पे ये टारगेट करने लगेगा 124-25 को, उसको ब्रेक करेगा तो फिर 129-30 हो जाएगा। तो फिलहाल व्यू ओजी में जो है वो इसके ऊपर लॉन्ग्स को इंटैक्ट, लॉन्ग्स को होल्ड रखने का व्यू इंटैक्ट इंटैक्ट है। इनिशियली इट कैन टारगेट, अगर मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो 124-125, और उसके बाद फिर 129-130। तो ये फिलहाल डिटेल्ड व्यू है, बहुत सारी मल्टीपल चीजों को देखते हुए हमने करा है इसमें। दिस कर्व आल्सो गॉट इनटू प्ले हियर। अगर आप देखिए ओजीडीसी हैज बीन रिस्पेक्टिंग दिस कर्व सिंस May 2021। इट हैज बीन रिस्पेक्टिंग दिस कर्व एवर सिंस देन। तो अब अगर आने वाले फ्यूचर में ये कर्व अपने चार्ट पे लगा लिएगा, अगर आने वाले फ्यूचर में ये कंसोलिडेट करेक्ट करे और इस कर्व के करीब कहीं रिटेस्ट करता हुआ नजर आए, तो यहाँ पे आपको जो है तेजी करनी चाहिए आई गेस, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो ये फिलहाल ओजी का व्यू है ऑन चार्ट्स। लॉन्ग की कॉल इज स्टिल इंटैक्ट, जो 105 106 पे हमने जनरेट करी थी। पहला टारगेट हमारा ये था, इनिशियल रेजिस्टेंस एज वी आइडेंटिफाइड हियर एज वेल 111 112, उसको ब्रेक करा है। तो लॉन्ग इज स्टिल इंटैक्ट। स्टॉप लॉस आप छोटा सा रख लें 113 ये 14 के नीचे। और फिर आप होल्ड करें। इनिशियली आप जो जो सेकंड टारगेट होगा उसका वो 124-25 होगा और फिर 129-30 होगा। ये बाय द वे हमारा डीजी का चार्ट है। डीजी का चार्ट भी हमने शेयर करा था, वर्किंग्स वगैरह हमने शेयर करी थी। डीजी ने लास्ट टाइम जब अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा था तो उसने तेजी दिखाई थी और एक हाई लगाया था। फिर उसके बाद 38.2% इसने रिट्रेस करा और अपनी तेजी को कंटिन्यू करा, डबल टॉप बनाया ऊपर और फिर नीचे आ गया। यहाँ पे इसने 50% रिट्रेस करा, कॉल वाज बीइंग ट्रिगर्ड, 200 ईएमए की सपोर्ट भी थी, इट वाज अ रियली गुड लेवल। प्लस 50% का कॉन्फ्लुएंस आ रहा था यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप देखें तो प्राइस एक्शन पे भी वी हैड बिग ग्रीन कैंडल्स, बिग वाइट कैंडल्स, जो कि हमारे इस लेवल को थोड़ा सा सपोर्ट कर रही थी। तो मार्केट माइट हैव केम हियर टू फिल इन द गैप अ बिट। और आइडियल फिबोनाची था हमारा, 200 ईएमए की सपोर्ट थी, एक गुड कॉन्फ्लुएंस जोन। नीचे आ ही जाता तो कहाँ तक आ जाता, थोड़ा 2 से 3 पे नीचे आया था, यहाँ से एक अच्छा पिकअप लिया। वी ऑल्सो हैड अ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। ये एक रूल हमने शेयर करा था अपने कोर्स मेंबर्स के साथ कि लोग अक्सर 2 पॉइंट्स को ढूंढ के सपोर्ट निकालते हैं, कभी कभी एक पॉइंट भी सपोर्ट के लिए कर रहा होता है, विच एग्जैक्टली हैपेंड है। तो सपोर्ट ली, कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट जोन फॉर मल्टीपल रीजंस हियर वी हैड। एक अच्छा पिकअप लेके एक अच्छा बाउंस बैक शो करा है। इनिशियली वी वर टारगेटिंग दिस पर्टिकुलर लेवल, इसको यहीं से आज इसने रिजेक्शन लिया।
सेकंड लेवल जो हमारा था वो लगभग ये लेवल था 74-75 का। तो इसको अगर ये ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है तो इट कैन मूव टुवर्ड्स 74 to 75 के लेवल्स इनिशियली। ये फिलहाल हमारा डीजी के हवाले से व्यू। बाय द वे दिस इज वन ऑफ फार्मा कंपनी सर्ल है, इसका चार्ट हम डिस्कस करने लगे हैं। ये एग्जैक्टली वही चार्ट है जो हम पिछले ऑलमोस्ट 2-3 हफ्तों से हम ये सेम वर्किंग शेयर करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे हमने ये शेयर करा था कि इट्स बुलिश अबव 54। बुलिश अबव 54 का मतलब ये है कि 54 के नीचे प्रॉब्ली रिजेक्शन है। एक रिजेक्शन जोन होगा तभी हमने कहा था कि 54 ब्रेक हो जाएगा तो उसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। तो लगभग अगर आप देखें तो ये दोनों रीजंस की वजह से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। मैं यहाँ पे प्रॉब्ली इस जोन को हाईलाइट करने वाला हूँ। ये जोन अगर आप देखिए, इसको अगर ये ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज कर जाता 56-57 के ऊपर, तो 60-61 तक रैली कर जाता। वी वर वेरी क्लियर इन आवर व्यू 54 के ऊपर बुलिश है, एग्जैक्टली सेम लेवल से इसने। हमें नहीं पता था, देखिए आज लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इस फैसले को मुअत्तल कर देगा, बट ऑन चार्ट्स देयर वाज अ व्यू बेस्ड ऑन दिस। तो फिलहाल इसने रिजेक्शन दी और नीचे क्लोज करा। अब फिलहाल व्यू ये है कि 50-51 के ऊपर सही है, ये मुनासिब है, क्योंकि 50-51 की हिस्टोरिकल रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। जब भी आप चार्ट्स को देखें ना तो एक स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश करें कि चार्ट में हो क्या रहा है। तो इसमें स्टोरी जो बिल्ड हो रही है ना वो ये हो रही है कि आप जब स्टोरी की तरह देखेंगे ना, चार्ट के साथ बात करेंगे, तो एक आपका न्यूट्रल और एक रियलिस्टिक व्यू बनेगा। स्टोरी ये बता रही है कि 50-60 के अंदर हिस्टोरिकली सेल कंसोलिडेट करता है। सही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल उसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा होती है, पर चार्ट से है ना आपको चार्ट्स में की स्टोरी को आपने ढूंढना होता है। तो वो जब आप ढूंढना शुरू कर देते हैं ना, एक चार्ट को बार बार देख देख के और सही चीज देख के, दिस इज व्हाई यू नीड अ मेंटोर ना, कि हु टेल्स यू व्हाट इज द राइट वे टू एनालाइज। गलत डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, गलत जगह चले जाएंगे, गलत सीखेंगे, तो कभी भी आप जो है ना सही चीज सही जगह लैंड नहीं कर रहे होंगे। इट्स नॉट अबाउट द कॉस्ट। लोग जितने पैसे बचाते हैं कोर्सेज में, उससे दिल पे हाथ रख के आप अपने आप से पूछते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा जो है वो मार्केट को दे रहे होते हैं। उस मीन वाइल जब वो कोर्स से वैसे बचा रहे होते हैं, तो वो मीन वाइल जो है मार्केट को जो है वो उससे 10-15 गुना ज्यादा पैसे दे रहे होते हैं। पर उनको सीखना नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो लुट जाएंगे अगर हमने कोर्स ले लिया तो ये मेंटालिटी जो है हमारे यहाँ, ये बड़ी खराब मेंटालिटी है। और हम देखते हैं कि लोग सीखते नहीं हैं, और रिटेल जो क्लाइंट है यहाँ का, वो हमेशा मार्केट को पैसे दे के जाता है, वो हमेशा इंस्टीट्यूट्स के हाथों हार के जाता है। आप देखें, बीट कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है, न्यूट्रल वे में आप अपना एनालिसिस करते हैं, खामाखाई में तेजी नहीं करते, गलत स्टॉक में चढ़ के बस मोमेंटम को देख के, बस मार्केट में तेजी हो रही है, मार्केट कल अच्छी लगती है, बस क्योंकि मुझे लगता है मार्केट अच्छी है तो मैं कल जाके ले लूंगा। मार्केट को देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या लगता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिल्ड अ न्यूट्रल व्यू। चीजें ना समझ में आए तो बाहर बैठे। ये बेसिकली इसी तरीके से पैसे बनते हैं। जिसको बाहर बैठना आता है सही टाइम पे, जिसको लॉस में काटना आता है, जिसको रिस्क मैनेजमेंट करनी आती है, जिसको मार्केट साइकोलॉजी पता है। व्हाट इज मार्केट साइकोलॉजी? मार्केट साइकोलॉजी इज व्हाट इज द मार्केट मेकर डूइंग। मार्केट मेकर की क्या सोच रहती है। तो ये बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो चार्ट्स पे स्टोरी हमने ये बिल्ड करी थी कि 50-60 के दरमियान हिस्टोरिकली कंसोलिडेट करता रहे। यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है कि थोड़ा सा टाइम इसको ब्रीच करा भी, पर इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर गया, पर ओवरऑल अगर आप देखें तो ऊपर ही आया और 60 से रिजेक्ट होकर नीचे ही आया। यहाँ पे 54 से रिजेक्शन ली और फिर ये नीचे आ गया, और फिर ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करा तो भाई मंदी हो गई इसके अंदर, ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका बेरिश बन गया। पर 50 को जब ये ब्रेक करके ऊपर आया ना, तो फिलहाल अभी 50 का तो वेट करना पड़ेगा, 49-50 का। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो हमारा व्यू बेरिश नहीं होगा, पर बुलिश व्यू 54 के ऊपर बनेगा। एंड द मोमेंट इट ब्रेक्स 54, अब देखिए क्योंकि ये बड़ा स्ट्रेच कर चुका है तो उसको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। इट ब्रेक्स दिस ट्रेंड लाइन 60-61 ये हो जाएगा टेक्निकली। तो इसमें कोई शक शुबात नहीं रखते। इसको ब्रेक करेगा तो इनिशियल 60-65 मिलेगा। दैट्स हाउ यू गो अबाउट थिंग्स, दैट्स हाउ यू कीप ऑन बुकिंग प्रॉफिट्स एंड पार्शियल पोजीशंस, दैट्स हाउ यू टेक पोजीशंस। तो ये फिलहाल व्यू था हमारा सर में। ये दिस रिजेक्शन वाज आई एम नॉट गोना से मच एंटिसिपेटेड, बट ब्रेकआउट वाज नेसेसरी फॉर द बुलिश मोमेंटम टू कंटिन्यू। दैट डिडंट हैपन, दैट्स व्हाई इट केम डाउन। तो ये फिलहाल जो है वो सेल का व्यू है। 54 ब्रेक होगा और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी ना, तो आप दबा के तेजी करें, कोई मसला नहीं है। इसके नीचे रहेगा तो वीक रहेगा, तो ये थोड़ा कंसर्न है। पोजीशंस है तो 50 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा दें। तो ये सब चार्ट ने हमें बताया, हम हमारा कोई व्यू शामिल नहीं हो रहा, हमारा कोई ध्यान शामिल नहीं हो रहा इसमें। अच्छा, ये बाय द वे एवियन का चार्ट हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। गोल्डन चार्ट था, इसमें हमने शेयर करा था विद मल्टीपल रीजनिंग्स अपने क्लाइंट्स को, तकरीबन आई गेस मंडे ट्यूसडे वाले दिन, कि वाई इज एवियन बुलिश। और बहुत बुलिश थे हम, खुल के पिच कर रहे थे अपने क्लाइंट्स को। और हमने देखा भी कि वो बहुत जस्टिफाइड लगा भी, क्योंकि वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर इस वीक में 4 दिनों के अंदर 14% रिटर्न दे चुका है, विच इज बाय द वे अ वेरी वेरी गुड रिटर्न।
मल्टीपल रीजन से ओवरऑल ट्रेंड ऑल्दो इसका बुलिश था, पर वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर अभी भी इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा था, तो लॉन्ग रन का ट्रेंड थोड़ा सा बुलिश साइड पर ही है। ऑल्दो लॉन्ग रन व्यू बहुत बुलिश नहीं है, पर लॉन्ग रन का ट्रेंड इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म का ट्रेंड थोड़ा बेरिश था, तो वहां पे वी शेयर्ड अ कॉल कि डिस्पाइट बेरिश ट्रेंड इट लुक्स really really lucrative opportunity. We made a story on this chart as well. It broke this particular level, took a rejection, went down, took support here. That was a buying range. That is the range that we figured out, by the way, in avian. Okay, this is the ideal buying range. That's where we consolidated, that's where we accumulated. This was our initial target, जो आज ब्रेक हो गया। तो आज की क्लोजिंग काफी इंकरेजिंग है, क्योंकि अपने इस प्रीवियस चैनल को ये ब्रेक कर गया। तो कल अगर करेक्ट भी करता है तो इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। इसके नीचे अगर आ जाएगा ना, तो दैट विल बी अ फेक ब्रेकआउट। नीचे आ जाएगा तो फिर ये मजीद नीचे निकल सकता है। इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। सस्टेन करता है तो ये इनिशियली 59-60 के लेवल्स को टेस्ट कर जाएगा। ये फिलहाल हमारा व्यू है एवीएन के ऊपर। दैट वाज द स्टोरी। एबीसीडी पैटर्न की कंप्लीशन थी यहाँ पे। तो एबीसीडी पैटर्न, ये बुलिश एबीसीडी पैटर्न था। तो हमने बेसिकली ये देखा कि जब भी बुलिश एबीसीडी पैटर्न की वो होती है, कंप्लीशन होती है, यहाँ पे हमने देखा कि ऑलमोस्ट इसने 61.8% से रिट्रेस करा, और फिर अपनी रैली को एक्सटेंड करा, और तकरीबन 1.618 तक। सही है। उसके बाद फिर ये ऑब्वियसली फिर रिवर्सल हमें नजर आता है। तो ये क्योंकि बुलिश है, तो इसके बाद हमने एक्सटेंशन ऑफ द बुलिश रैली देखी यहाँ पे, सॉरी रिवर्सल देखा, और उसने पिकअप लिया और आज इसको पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हमने एक्यूमुलेट करवाया था, व्यू इज स्टिल इंटैक्ट। अब देखें स्टॉप लॉस किस तरीके से ट्रेल करने हैं, दैट इज आल्सो वेरी क्रूशियल। टेक्निकल्स बाय द वे प्ले अ ह्यूज रोल। तो स्टॉप लॉस आप कहाँ रखेंगे, इसके नीचे रख देंगे भाई। इफ वी गेट अ वन रेड कैंडल दैट क्लोजेस बिलो दिस, वी गोना सेल इट, अदरवाइज वी गोना होल्ड इट अबव दिस। इनिशियली इट कैन टारगेट 5960। तो एक सिंपल से सेटअप में अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इसने आपको बता दिया, इसने आपको यही बताया था आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर है, इसने आपको यही बता दिया कि आपके टारगेट्स क्या है। तो ये है बेसिकली नॉलेज होने का फायदा, प्रॉपर नॉलेज होने का फायदा। अगर इनकम्प्लीट नॉलेज है तो आपको ये पता है ट्रेंड लाइन किस तरीके से लगानी है, आपको ये पता है कि ट्रेंड कैसे होता है, आपको फिर दूसरी चीजें नहीं पता, तो दैट इज नॉट गोना हेल्प यू। एक चीज ले ली और आपको नहीं पता बेचनी कहाँ पर है, तो ऑब्वियसली फिर उस कॉन्सेप्ट का या उसका जो है वो इन्फॉर्मेशन का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। तो फिलहाल long positions would remain intact as far as we have it sustaining above this level. If we get a rejection below this level, we get a good red candle, black candle closing below this, we are going to exit. So that's it from today's video, everyone. Thank you so much for watching. Thank you so much for supporting. अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया चैनल को, और अगर नहीं करा है तो अब कर देना प्लीज। कोशिश हमारी होगी कि हम आपके साथ और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो है वो लाते रहें। फिलहाल कल के वाले से व्यू हमारा यही है कि क्लोजिंग आज की बेहतर थी। हमारा व्यू ये है कि मार्केट चलती रहेगी, ओवरऑल व्यू सही ही है हमारा, ऑल्दो ट्रेंड थोड़ा सा वीक है। तो इसमें जो है ना, हमें लगता है कि अगर यहाँ पे सस्टेन करती है 61,600-700 के ऊपर, तो मार्केट इवेंचुअली 63,000 से लेके 63,200 के लेवल्स को टेस्ट कर जाएगी। 61,600 के जो ही नीचे क्लोज होगी तो फिर थोड़ी वीक होगी, और फिर फर्दर ट्रैक करने का मार्केट में सिनारियो क्रिएट हो जाएगा। ये फिलहाल हमारा मार्केट के हवाले से व्यू है। आई गेस फोकस में जो रखना चाहिए हमें, वो मेनली टेक्नोलॉजी को ही रखना चाहिए। सिस्टम अच्छा चला है, दैट वाज आल्सो टेक्निकल कॉल, तो इसमें मोमेंटम वगैरह कंटिन्यू हो सकता है। इसमें इस पे आप फोकस रखें। एवियन की क्लोज मैं ये तो नहीं कहूँगा यहाँ पे फ्रेश पोजीशन लेनी चाहिए। फ्रेश पोजीशन तो 47-48 पे बनती थी, वहाँ से पिकअप लिया, एक अच्छा रन पाया उसमें। नो डाउट टीआरजी की टेक्निकल कॉल थी, टीआरजी ने भी काफी बेहतर परफॉर्म करा। तो आई गेस टेक्नोलॉजी सेक्टर चल सकता है। ओजी पीपीएल में हमने आपके साथ स्टॉप लॉसेस और रेजिस्टेंस शेयर कर दिया। पीपीएल का ब्रेकआउट है और ओजी की सपोर्ट है, इन दोनों ने होना है। पीपीएल का ब्रेकआउट हो रहा है, और क्योंकि पीपीएल में बातें बाय द वे ये चल रही हैं कि इसकी बोर्ड मीटिंग 26 तारीख को है, मंडे को। तो इन केस बात मार्केट में ही बात चल रही है, इट्स नॉट आई एम नॉट सेइंग कि ये मेरा व्यू है और ऐसा हो जाएगा। ये बात चल रही है मार्केट में कि 60 बिलियन रुपए जेनकोस के थ्रू जो पीपीएल को मिले थे कुछ 1-1.5 महीने पहले, तो उस पर जो है पीपीएल 14-15 रुपए का सरप्राइज डिविडेंड अनाउंस कर देता है। तो अगर ये होता है तो एक अच्छा रनअप पीपीएल में आ जाएगा। तो उस हवाले से तो ब्रेकआउट होना चाहिए टेक्निकली। अगर ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट लेवल के नीचे स्टॉप लॉस आके आप पीपीएल में काम कर लेगा। ओजी एज फार एज इट्स अबव सपोर्ट, तो बाय इंटैक्ट है, होल्ड रखिएगा इसको। और फार्मा सेक्टर में 54 के ऊपर सेल लेवल क्लोज करता है, तो उसको देख लीजिएगा। ये फिलहाल हमारा व्यू है, और इसके साथ साथ आई गेस टेली इज सपोर्ट ट्रेडिंग नियर अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल इज वेल। तो एक छोटे स्टॉप लॉस के अगर आप काम करना चाहें तो टेली वगैरह में भी कर सकते हैं। ये फिलहाल हमारा व्यू है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।